जाएंगी। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा जो वादा है वो शराबबंदी को खत्म करना है। जी बिल्कुल। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए आपको लगता है? अगर ऐसा नहीं कि बिहार में शराबबंदी है तो क्राइम रेट कम हो चुका है, घरों में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रही है, आज भी पति पत्नी के बीच में मारपीट हो रहा है। जो चालू होगा उससे क्राइम रेट और बढ़ेगा कि घटेगा सर? देखिए, क्राइम रेट ना पहले कम था ना घटा था ना आज है। आज स्थापना दिवस हुआ था, इतना जो भीड़ आया है, लोग कह रहे हैं कि भीड़ जो है पैसा से बुलाया गया है। जी देखिए, पैसे से जो भीड़, पैसे देकर के जो दल बुलाते हैं भीड़, उनको ये लग रहा है कि ये भीड़ पैसे पे आई है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही पैसा देकर के भीड़ इकट्ठा करने की एक आदत हो गई है। बहुत सारी महिलाएं आई, इनको पता नहीं है कि किससे मिलने आई। मैं खुद था कार्यक्रम में कि भाई प्रशांत जी बिहार के बदलल चाहतड़न, प्रशांत जी के सोच अलग बा, ऐसे महिलाएं कह रही थी। तो हमने क्या आइल बनी जब प्रशांत जी के सपोर्ट करे कि ताकि प्रशांत जी बिहार के बदल दे। कि चुनावी मुद्दा के लिए बहुत बड़े वादा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, शराबबंदी का वादा कर रहे हैं, बेरोजगारी का वादा कर रहे हैं, शिक्षा का वादा कर रहे हैं। क्या लग रहा है? अगर जनसुराज आती है सत्ता में तो जो वादे जितने भी किए जा रहे हैं ये वादे नहीं हकीकत में किए जाएंगे। ये जनसुराज की सोच है। क्या प्रशांत किशोर के पास कोई और मुद्दा नहीं है? शराबबंदी के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है प्रशांत किशोर? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज आपने कवरेज किया है, ग्राउंड में जाकर के देखा है। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन गांधी जयंती होती है और आज ही के दिन पटना में जनसुराज पार्टी का गठन हुआ है, जिसके कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर जी हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर शैलेश सागर जी हैं। आज स्थापना दिवस था, बहुत कुछ देखने को मिला, लगभग जन सैलाब आज उमड़ा, 50-60 हज़ार की भीड़ दिखी। कैसा लगा आपको, पर ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कवरेज किया और वहाँ भीड़ देखी आप लोगों ने। और जिस हिसाब से आज मीडिया भाई लोग वहाँ मौजूद रहे, उस कार्यक्रम को देखा उन्होंने, उसके लिए भी बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात भीड़ देख करके, तो कोई भी नेता, कोई भी दल का जो नेता होता है वो खुश होता है कि हमारे विचारधारा से आज सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जुड़े। लगभग मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में जनसुराज की 1 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। 1 करोड़? 1 करोड़, ये आपको ऑन द रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दूँ कि 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बन चुके हैं। चलिए, आज स्थापना दिवस हुआ था, इतना जो भीड़ आया है, लोग कह रहे हैं कि भीड़ जो है पैसा से बुलाया गया है। जी देखिए, पैसे से जो भीड़, पैसे देकर के जो दल बुलाते हैं भीड़, उनको ये लग रहा है कि ये भीड़ पैसे पे आई है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही पैसा देकर के भीड़ इकट्ठा करने की एक आदत हो गई है। बहुत सारी महिलाएं आई, इनको पता नहीं है कि किससे मिलने आई हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा है और आज के कार्यक्रम में ये आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को अगर आप, मैं सुना हूँ, मैं खुद था कार्यक्रम में कि भाई प्रशांत जी बिहार के बदलल चाहतड़न, प्रशांत जी के सोच अलग बा, ऐसे महिलाएं कह रही थी। तो हमने क्या आइल बनी जब प्रशांत जी के सपोर्ट करे कि ताकि प्रशांत जी बिहार के बदल देश, हमारे लड़का के शिक्षा मिल जाओ, नौकरी मिल जाओ, रोजगार मिल जाओ। लोगों को उम्मीद है प्रशांत किशोर से? बिल्कुल उम्मीद है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राज्य को चलाएगा, पूरे देश को चलाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि देश से गरीबी, भूखमरी, पलायन और ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा जो वादा है वो शराबबंदी को ख़त्म करना है। जी बिल्कुल। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो बिहार में शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी से जो है बिहार के कई ऐसे नौजवान मर गए, कई महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, है ना। पति चाहे जैसा भी हो, था तो उसका पति, लेकिन गलत तरीके से शराब पीने से, बनाए गए शराब पीने से उसके पति की डेथ हुई और वहाँ पे राजनीति की जा रही है। इसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि बिहार में शराबबंदी है तो क्राइम रेट कम हो चुका है, घरों में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रही है, आज भी पति पत्नी के बीच में मारपीट हो रहा है। जो चालू होगा उससे क्राइम रेट और बढ़ेगा कि घटेगा सर? देखिए, क्राइम रेट ना पहले कम था ना घटा था ना आज है। होप्स हो कि अगर जनसुराज की सरकार आएगी, जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज यहाँ बिहार के सत्ता में बैठेगी। क्या प्रशांत किशोर के पास कोई और मुद्दा नहीं है? शराबबंदी के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है प्रशांत किशोर? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज आपने कवरेज किया है, ग्राउंड में जाकर के देखा है आपने, तो प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बिहार से जो भूखमरी है समाप्त होनी चाहिए, पलायन समाप्त होनी चाहिए। बिहार में बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खिलाया जा रहा है, एजुकेशन की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, वो होनी चाहिए। बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, है ना। बिहार को बदलने की सूरत होनी चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जनसुराज के पास। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में ऑलरेडी, जेडीयू है, भाजपा है, राजद है। आखिर लोग जनसुराज पे विश्वास क्यों करेंगे?
जन सुराज की नीतियों पे, सिद्धांतों पे विश्वास करेंगे। जन सुराज एक अलग सोच लेकर के आया है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप बिहार में कई दलों का आपने नाम ले लिया, कई दलों की आइडियोलॉजी अलग है कि मैं बिहार को कैसे विकास करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या पूछ रहा हूँ या जानना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा दल का प्रेसिडेंट है जो जा कर के आम जनता से पूछे कि मैं दल का नाम क्या रखूं, आम जनता से जाके पूछे कि हमारा बिहार का विकास कैसा होना चाहिए, आम जनता से पूछे कि हमारा सीएम, हमारा विधायक को मतलब किसको लड़ाना चाहिए। कोई ऐसा किया किसी ने? सबने जो है वही पुराने फंडा को अपनाया, या तो जातिगत रूप से टिकट दिया या फिर जा कर के पैसे से टिकट दिया। प्रशांत किशोर लगातार लालू परिवार पर कहीं ना कहीं वार करते दिखे जा रहे हैं जी। कि तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि यादव मतलब नौवीं फेल नहीं होता है, अर्पणा यादव ग्रेजुएट होती है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुकी है वो यादव होती है। ये वार कर रहे हैं लगातार। देखिए, राजनीति में नौवीं फेल 10वीं फेल कोई मतलब नहीं रहता है। अब उनका ये स्टेटमेंट इसलिए है कि आप अगर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो आपके ऊपर भी अटैक किया जाएगा, और अगर आप कहने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। अगर सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो कहने की क्षमता भी मत रखिए। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दा के लिए बहुत बड़े वादा कर रहे हैं प्रशांत किशोर? शराबबंदी का वादा कर रहे हैं, बेरोजगारी का वादा कर रहे हैं, शिक्षा का वादा कर रहे हैं। क्या लग रहा है? अगर जन सुराज आती है सत्ता में तो जो वादे जितने भी किए जा रहे हैं ये वादे नहीं, हकीकत में किए जाएंगे। ये जन सुराज की सोच है। आज स्थापना हुई है जन सुराज की। एक मुद्दा बहुत बड़ा लग रहा है कि दलितों के नाम को लेकर वोट कहीं ना कहीं बटोरा जाता है। बाबा साहब की कहीं चर्चा नहीं हुई, बाबा साहब का कहीं फोटो नहीं दिखा। इस पर क्या कहना? आप एक दलित समाज से भी आते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल जो है वो अच्छा है। रही बात कि बाबा साहब की बात हो रही है, तो ये देश जो है बाबा साहब के बनाए गए संविधान से चल रहा है। प्रशांत किशोर जी भी जो हैं बाबा साहब के बनाए गए संविधान को फॉलो कर रहे हैं। दल अलग है, नीतियाँ अलग हैं, सिद्धांत अलग है, लेकिन बाबा साहब भी उनके दिलो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में छाए हुए हैं। और जब वो पूरी तरह से जब अपने दल का स्वरूप देंगे, सिंबल देंगे, झंडा लगेगा, उसमें बाबा साहब का स्थान जो है। क्या आज स्थापना दिवस में बाबा का नहीं होना चाहिए था, बाबा साहब का नहीं होना चाहिए था फोटो वगैरह? देखिए, बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन रही बात कि ये स्थापना दिवस थी, है ना, इसमें जो शुरू से उन्होंने अपने दल का गठन किया है जन सुराज ने, और शुरू से जो तस्वीर लगी हुई है वो लगी हुई थी। ये कोई मैटर नहीं करता है। बाबा साहब के बनाए गए संविधान के तहत ही सारे वहाँ पे जितने कार्यक्रम हुए संवैधानिक रूप से हुए और बाबा साहब को फॉलो करते हैं। चलिए, आज एक कार्यवाहक अध्यक्ष जो बने हैं मनोज भारती जी बने हैं, बहुत बधाई दिया जाएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई के पात्र हैं, कहीं ना कहीं बने हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशांत जी ने जैसा कहा था कि हम सबसे पहला जो मेरा प्रदेश का अध्यक्ष होगा वो दलित होगा, और उनके कथनानुसार जो है उन्होंने आज घोषणा भी की। हाँ, और ये गर्व की बात है जन सुराज के लिए, जन सुराज के से जितने जुड़े हुए लोग हैं, और बिहार के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने जो कहा उन्होंने आज सभा में उसको। 2025 में क्या लग रहा है कि 2025 में कितना दमखम दिखाएगी जन सुराज? देखिए, जन सुराज पूरे सीटों पे लड़ेगी, ये तो प्रशांत जी ने क्लियर कर दिया। 243 पे लड़ेगी, ये प्रशांत जी ने क्लियर कर दिया। और जब जन सुराज लड़ेगी तो जीतने के लिए लड़ेगी। अपने वो चाहती है कि बिहार का विकास हो, है ना, हर क्षेत्र में विकास हो। और बिहार की जनता परेशान हो चुकी है, बहुत सारे मतलब बिहार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, एजुकेशन सही नहीं है, लोग बिहार से मजदूरी करने बाहर जाते हैं, बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम देते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। बहुत सारी दिक्कतें जो हैं इस बिहार के अंदर में हैं, जिसको लेकर के जन सुराज की स्थापना की गई आज। चलिए, यानी कि जो घटनाएं जो बिहार से बाहर हो रही वो नहीं होगी लगता है। हाँ, पलायन भी रुकेगा। बिहार, जब बिहार में एजुकेशन अच्छा होगा तो बिहार के लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे अच्छे तरीके से, रोज़गार भी होगा, रोज़गार के अवसर भी होंगे, क्राइम रेट भी कम होगा, बिहार के एक मतलब विकास की तरफ अग्रसर होगा। चलिए, धन्यवाद।